बताइए भैया, कहाँ आए थे आप? हम लोग यहीं आए थे, यहाँ कार्यक्रम में। हाँ, चलिए, कि बीजेपी से कितना संतुष्ट हैं आप? बीजेपी से तो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, लेकिन सांसद जी से रत्ती भर भी संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर मौर्य और मेरे साथ हैं विष्णु सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी इस सच तक खबर। हम लोग अभी आ चुके हैं हल्दीरामपुर और कल वीडियो बनाए थे और बताए थे कि कौन कौन यहाँ पर आ रहा है। अभी वो जनसभा लगा है और आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से काफ़ी जनसंख्या यहाँ पर आई हुई है और पूरी तरह खचाखच भरी थी। अभी फिलहाल में कुर्सियाँ कुछ खाली दिख रही हैं क्योंकि अब लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं बाहर में। और मैं आपसे बता दूं कि इतनी भीड़ थी कि यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिला था और पूरी चारों तरह से धूप में भी लोग खड़े थे और कुछ लोग आ भी रहे हैं। हम लोग बात भी करेंगे कि क्या देखे आए। कहाँ आए थे चाचा जी आप? कहाँ आए थे? देखने के लिए। क्या देखने? ये जो कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम हो रहा है, क्या फायदा मिला है बीजेपी से आपको? हमको बहुत कुछ मिला है। क्या क्या मिल गया आपको, बताइए। शौचालय मिला है। शौचालय मिला है आपको? सही बोल रहे हैं। हाँ। और क्या मिला है आपको? और राशन कार्ड मिला है। राशन मिल रहा है। और पहले नहीं मिलता था। पहले नहीं मिलता था? कब की बात है जब पहले नहीं मिलता? पहले कम से कम तो 5-6 साल हो गया। 5-6 साल पहले नहीं मिलता था। चलिए, बढ़िया हुआ। आप बीजेपी से संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं? हाँ। कितना काम सही हो रहा है बीजेपी का? सब सही हो रहा है। सब सही चल रहा है। सही चल रहा है। हम लोग का तनख्वाह बंद हो गया है, सही ना है? क्या मिला है? हम लोग का तनख्वाह बंद हो गया है, शौचालय वाला तो सही है। शौचालय का तनख्वाह बंद हो गया है तो फिर कहाँ मिला है? साल भर से क्या करती हैं आप? शौचालय में के हम लोग शौचालय के कार्य करती हैं? हाँ जी। बीजेपी से आप कह रहे हैं संतुष्ट हैं, फिर भी कह रहे हैं कि शौचालय क्या कहें, बताइए। संतुष्टि न है। अभी यहाँ पर क्या देखने आई थी आप? जो सब लोग देखे हैं वही देखे हैं हम लोग। कार्यक्रम जो चल रहा है वही देखने आई थी। कितना काम बढ़िया है बीजेपी का? हम लोग के नजर में सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। चलिए ठीक है, हम लोग बताइए भैया, कहाँ आए थे आप? हम लोग यहीं आए थे, यहाँ कार्यक्रम में। हाँ, चलिए, कि बीजेपी से कितना संतुष्ट हैं आप? बीजेपी से तो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, लेकिन सांसद जी से रत्ती भर भी संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है? नहीं। और उन्हीं का कार्यक्रम लगा और है। ये कार्यक्रम इसलिए लगा है कि खाली मोदी जी का, योगी जी का गुणगान होगा। एक बार भी ये नहीं यहाँ कहा जा रहा है कि सांसद जी क्या किए हैं 5 साल। ये कोई नहीं पूछ रहा है, काम नहीं किए हैं। खाली मोदी जी का, योगी जी का गुणगान हो रहा है कि मोदी जी ये किए हैं, योगी जी ये किए हैं। बिल्कुल किए हैं, लेकिन सांसद जी क्या किए हैं इस पर भी विचार होना चाहिए। सांसद जी काम नहीं किए आपके क्षेत्र में? नहीं किया, तभी तो भाई बता रहे हैं। सही बात है। अरे बिल्कुल सही बात है, कहीं आकर। हाँ भाई, सही बात है। एक मिनट सुन लीजिए। सांसद जी ये कहते हैं कि जहाँ बैकवर्ड की आबादी होगी वहाँ काम करेंगे, जहाँ सवर्ण की आबादी होगी वहाँ काम नहीं करेंगे। सांसद जी बोले? हाँ, बोले हैं। चलिए, उनको कह देंगे उनको हम 10 पत्र लिख करके दिए हैं। देखिए भाई साहब, थोड़ा सा पैर से डिस्टर्ब हैं और ये इन्होंने जो अभी बता रहे हैं कि यहाँ पर रविंद्र कुशवाहा जी हैं, इस क्षेत्र के सांसद हैं और वो काम नहीं, आप बता रहे हैं उनका कोई भी काम नहीं किया। क्या काम किए हैं? हमारे गांव से जीते हैं 2-2 बार पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार हम लोग अपने गांव में बनाए हैं। हमारे गांव में 10 वर्षों में क्या किए हैं बता दें। वो काम हुआ है चाचा जी आपके क्षेत्र में? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ है? फिर भी इतनी जनता यहाँ पर क्यों दिख रही है? अरे मोदी योगी के नाम पे। मोदी योगी के नाम पर? तो टिकट मिलेगा तो यहाँ से जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे इस बार? अब देखा जाएगा। देखा जाएगा। तो फिर कैसे मोदी जी आएंगे? बिल्कुल, हम इनको वोट नहीं देंगे। हाँ, हम मोदी जी को वोट दे देंगे। लेकिन चलिए, क्या कहेंगे भाई साहब आप? ये सांसद ने जितना क्षेत्र में काम किया है, जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं जो 20 गांव को जोड़ता है जी, उन मेन सड़कों को बनवाने का काम किया है। इन लोगों को जानकारी नहीं है, जो जानकारी हो जाएगी तो लोग वास्तव में मानेंगे। जैसे अब कई सड़कें हम बता रहे हैं, जैसे आप बिल्था रोड में शिव मंदिर से जाएंगे कसेसर तक, करीब वो 30 गाँव को जोड़ता है, वो बड़ी सड़कें बनी है। और मंडी से पशुहारी तक जाती है, वो बड़ी सड़क बनी है। बेलौली से भेमपुरा जोड़ती है, जो बड़ी सड़क बनी है। इन्होंने मैदानी से सड़क देखा है जिसमें अब तक गड्ढा है लगभग हाथ भर, 2 हाथ 2 फीट 1 फीट मान लीजिए। अभी हम बहुत सड़क देखे हैं और गिना भी देंगे कहेंगे तो आप। क्या हुआ रीजन की अब तक नहीं बन पाया? कोई उन सड़कों का 9 साल से भी नहीं बना है। कारण है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सड़कें हैं, जो कुछ मंडी समिति योजना से है, जो कुछ बार प्रखंड से है, कुछ जो है ग्राम विकास क्षेत्र से है, उनको टेक्निकल अनुमति लेने में दिक्कत होता है, इसलिए सड़कें नहीं बन पा रही है। चलिए, उसके लिए अभी
आरोप लगा रहे थे कि नहीं काम किए हैं, और यहाँ पर जो वो बोल रही थी एक जो विधायक जी हैं केतकी सिंह जी, वो बोल रही थी काम नहीं बोलता है, बस काम दिखता है। तो काम इनको अब तक क्यों नहीं दिखा उस भाई साहब को? दो आंख उनके पास है और काम नहीं दिख रहा है। अब वो जिस क्षेत्र से हैं सांसद हो गए और सांसद की तैयारी हो रही है, ऐसा थोड़ा ना हो सकता था। क्या कर रहे हैं आप? यदि काम नहीं होता ग्राम स्तर पे तो दो बार सांसद हो गए, फिर तीसरे बार सांसद की तैयारी हो रही है, ऐसा थोड़ा ना कि काम नहीं हुआ है। काम हुआ है इनके शासन में? हाँ बिल्कुल काम हुआ है। आपके सांसद काम किए? हाँ बिल्कुल काम किए हैं। संतुष्ट है आप उनके काम से? हम लोग के गांव का सड़क अभी चल के दौरा करिए, गांव के सड़क का क्या दशा है। साइकिल आप सुध से नहीं चला पाएंगे। चलिए नदवा ढाला से जो हल्दीरामपुर घाट पे जाता है। नहीं, ये आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। कुछ लोग काफी यहाँ पर जनसंख्या थोड़ी सी कम कर लीजिए आप लोग। और हम आपसे बता दें यहाँ पर बगल में ही चल रहा था जनसभा, विशाल जनसभा लगा था। और जी मोदी जी को देखो, मोदी जी के नाम पर जी इनके नाम पर नहीं वोट होगा? नहीं, इनके नाम होगा। सिर्फ मोदी जी को देखा जा रहा है। इनके नाम पर क्यों वोट नहीं होगा? क्षेत्र में काम ही नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा। काम नहीं कर रहे हैं और कुछ लोग काम गिना रहे हैं कि बड़ी बड़ी सड़कें यहाँ पर टूटी जा रही है। पूरे प्रदेश में योगी और मोदी जी के माध्यम से विकास के कार्य हो रहे हैं, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। ये जरूर है कि यानी जैसे हमारे यानी देवरिया के जो ये सलेमपुर के सांसद है, ये थोड़ा सा यानी लापरवाही जरूर इनके अंदर है। इस बार हुआ है आपके लापरवाही? इस बार लापरवाही हुआ है। जब चुनाव में जीते थे, जब पिछले कार्यकाल में थे, जी तो काम कराए थे आप? बिल्कुल काम कराए थे, पिछली बार काम कराए थे। लेकिन अब ये है कि मोदी और योगी के नाम पर अगर हम ये सोच लें कि हम हमेशा जीतते रहेंगे तो दैट इज इम्पॉसिबल। नहीं, ये तो अभी कर्नाटक में देखने को मिला था सभी को कि वहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टी थी, जो क्षेत्रीय नेता थे, उनके वजह से वहाँ पर बीजेपी हारी थी। अभी हाल ही में चुनाव हुआ। अभी हाँ कर्नाटक में हुआ है। यहाँ पर हार दिखेगा कि नहीं? हार तो नहीं दिखेगा, हार तो नहीं दिखेगा। मोदी और योगी के नेतृत्व में यानी पुनः एक बार जो है यानी मोदी जो है केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे और पूरे प्रदेश नहीं बल्कि चलिए पूरे थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं, इधर में आ जाइए, थोड़ा सा इधर बगल में आ जाइए और आ जाइए थोड़ा सा। नहीं, हम लोग खुद ही साइड में हैं। और क्या शुरू से बताइए, आप क्या कह रहे थे अभी? हमारे कहने का तात्पर्य है कि 2024 में पुनः मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी। यह डेफिनेट है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी काम की हो ना की हो उससे मतलब नहीं है। उससे मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं महर। क्योंकि आज के बदलते हुए परिवेश में हमारे यानी बहु बेटियों का यानी जो इज्जत है, सम्मान है, वह मोदी जी और योगी जी के माध्यम से है, न कि इन विधायकों से है, न कि इन सांसदों से है। हमारे विधायक और सांसद तो वही हैं। आज भाजपा में है, क्या इसके पहले भाजपा में नहीं थे? क्या इसके यानी पहले सांसद नहीं थे? लेकिन नहीं, मोदी और योगी के नेतृत्व में, इनके दिशा निर्देशन में आज ये सभी लोग अब बदल करके जो है और पुनः जो है मोदी और योगी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और विकास की गति में आगे बढ़ाने में इनका सहयोग नहीं है। अगर मोदी जी अगर डंडा न करें तो ये नहीं कर पाएंगे। क्यों भाई साहब? चलिए थोड़ा सा हम आपको बता दें कि यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी है, जो क्षेत्रीय नेता हैं, उनके कामों पर वोट नहीं मिलने वाला। वो मिलेगा वोट तो केवल बीजेपी और मोदी और योगी जी के नाम पर वोट मिलेगा। आप कितना संतुष्ट हैं बीजेपी से? जी, हम बीजेपी से बहुत संतुष्ट हैं। मोदी जी और योगी जी के हिसाब से नेतृत्व में काम में सहयोग संतुष्ट है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है, गांव का विकास होना चाहिए, देहात का विकास होना, छोटे बड़ों का देखना चाहिए, ये सब किसी के अंदर नहीं है। अपर का लेवल को लेकर सब लोग जाते हैं और न्यूनतम लेवल को लेकर कोई देखने वाला नहीं है। बोला गया था रवि किशन जी के द्वारा कि गरीबों का ये पार्टी है। देखिए, भाषणबाजी तो कोई भी करके चला जाता है, लेकिन जो करना चाहिए कि अपने स्तर पे, जिला गांव स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे वो नहीं होता है। खाली कह के चले जाते हैं, भाई करने वाला कोई नहीं है, करने वाला कोई नहीं है। क्या कहेंगे भाई साहब, आप बीजेपी से कितना संतुष्ट हैं? इसमें मेरी जो रेटिंग है 9/9 है, क्योंकि जो सरकार की जो वास्तविक योजनाओं का लाभ है मूल रूप से मिल पा रहा है। जो वंचित शोषित समाज है उसके सेवा में जो व्यवस्थाएं लगी हुई है। अगर आप विपक्ष के रूप में देखें, विपक्ष के रूप में जो अन्य पार्टियों के नेता हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा न करना, अपने को सत्ता पे बैठाना है। सत्ता पे बैठाना शासन नहीं होता है। जनता की दुख और दर्द को समझना, जनता की भूमिगत आवश्यकताओं को समझना। जमीनी नेताएं आजकल कहाँ है? अगर विपक्ष की तरफ आप देखें, जमीनी नेताएं तो कोई है नहीं। अगर इनका दर्द और स्वभाव, जो सांसद जी हैं, तो क्या आपके क्षेत्र में काम नहीं कराएगा? बिल्कुल कराएं। अभी कुछ दिन पहले, आप चंद दिनों पहले अगर आप अभी मीडिया बंधुओं को आप अवगत होंगे तो लगभग 6230 करोड़ की जो सड़क की महाजाल बिछाया है, जो पूर्व पूर्वांचल को बलिया से लेके सिकंदरपुर होते हुए और अपने
बिहार, तमकुही राज और कुशीनगर गोरखपुर को एक कनेक्टिविटी दिया है। आज मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो आवश्यकताएं हैं उस पर सरकार का पूर्ण रूप से केंद्र बिंदु है। यहाँ पर कुछ लोग अभी हमको मिले हैं और हमारी वीडियो में बोले भी हैं कि जो सांसद जी हैं काम नहीं कराए हैं, जो मतलब ग्राउंड लेवल पर और चाहे क्षेत्र के हिसाब से काम नहीं हुआ है यहाँ पर। क्या कहेंगे इस पर आप? अब इस चीज का जो आकलन जो है, अभी किसी भी कार्य को करने में, संपादित करने में समय लगता है। देश के आजाद होने के बाद से, जैसा कि आप सबको पता है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र जो है 5 से 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज आप देखिए 65 मेडिकल कॉलेज संचालित हो चुके हैं। आखिर इसमें इलाज के लिए तक नहीं है, बलिया में अब तक नहीं है। और हाल ही में हम बता दें कि 121 या 130 के लगभग मौत हुई थी यहाँ पर बलिया में। और क्या दिक्कतें आई थी हाई वेव की वजह से बोल रहे हैं लोग? नहीं, ये तो देखिए जो प्रकृति का जो ग्लोबल वार्मिंग का जो एक तरह से अलार्मिंग व्यवस्था, केवल बलिया में ही ग्लोबल है? ये बिल्कुल देवरिया, गोरखपुर, बलिया, ये कहीं ना कहीं से आप बात करेंगे। अगर बीमारू प्रदेश कहा जाते थे, बीमारू प्रदेश में भी खास करके जो पूर्वांचल का क्षेत्र था, एक समय था कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बाद से कोई इस प्रकार का ऐसा ओजस्वी नेता नहीं हुआ जो पूर्वांचल को केंद्र बिंदु पर लेकर आए। अब हमारे क्षेत्र में आप किसी भी समाज में देखिए, हर समाज से ऐसे नेता चुन के आ पा रहे हैं। सरकार देख रहे हैं आप संसद जी को अभी इस टाइम में? कुल मिला जुला के अगर हमें इनके कार्य के आधार पर दिया जाए तो इनका कार्य संतोषजनक है और अभी तक जो व्यवस्थाएं उनको जितना समय मिला है काफी संतुष्ट है। आम जनता भी इस विषय से अवगत है और हमें लगता है कि आने वाले समय पे अगर अवसर मिला, क्योंकि सांसद और विधायक की जो ताकत है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनकी जो कार्यशैली है उससे विपरीत अगर कोई सांसद और विधायक चलेगा तो उसको दोबारा अवसर नहीं मिलेगा।